हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मात्रक, यूनिट्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जब मैंने आपको मापन समझाया था तो आपने सीखा था कि जब हम किसी राशि को नापते हैं तो सबसे पहले आपको एक मानक की आवश्यकता होती है, फिर उस मानक से तुलना करके किसी राशि को नापा जाता है। फ्रेंड्स, उसी मानक को ही मात्रक कहते हैं। यदि आप पिछला वीडियो भूल गए हैं तो जरूर पिछले वीडियो को एक बार देखकर फिर इस वीडियो को देखें। मैं आपको पुनः इसी चीज को एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब हम तराजू की सहायता से किसी चीज को तौलते हैं तो उसके जो दो पलड़े होते हैं, एक पलड़े पर वो वस्तु रखी जाती है जिसका मापन करना है और दूसरे पलड़े पर वो बांट रखे जाते हैं। मतलब दूसरे पलड़े पर एक निश्चित क्वांटिटी रखी जाती है। उस क्वांटिटी से लगातार हम उस राशि की तुलना करते रहते हैं जिसको हम नापना चाह रहे हैं, और फिर जो भी हमको मिल जाता है वो उसकी माप बनती है। जैसे यदि आपको 5 किलो शक्कर लेनी है तो एक पलड़े पर आपने 1 किलो का बांट रखा है और दूसरे पलड़े पर शक्कर रखी जाएगी। तो 1 किलो के बांट से हम एक साथ 5 किलो शक्कर नहीं तौल सकते। तो क्या करना पड़ेगा? पहली बार में 1 किलो तौली जाएगी, फिर 1 किलो, फिर 1 किलो, ऐसे करते करते 5 बार जब आप तौलेंगे तो आपकी माप 5 किलो बन जाएगी। ये जो 1 किलो का बांट आपने रखा है, ये किलोग्राम, 1 kg, ये क्या है? यही मात्रक है। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार देते हैं। मात्रक क्या है? एक नियत परिमाण की वह राशि है जिसकी सहायता से उसी प्रकार की अन्य भौतिक राशियों का मापन किया जाता है। अर्थात फ्रेंड्स, सबसे पहले एक नियत परिमाण की कोई राशि चाहिए होती है। जैसे शक्कर नापने के लिए हमने 1 किलोग्राम का बांट लिया। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे मात्रक का मतलब एक निश्चित परिमाण की, नियत परिमाण की कोई राशि जिसकी सहायता से हम मापन करते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, जब हमको मात्रक का ज्ञान हो गया, हमने राशियों को मापना स्टार्ट किया, तो चूंकि राशियां 2 प्रकार की थीं, जो भी मैंने आपको भौतिक राशि वाले चैप्टर में बताया है, एक मूल राशि थी और दूसरी व्युत्पन्न राशि थी। तो मूल राशियों को जिन मात्रकों में नापा जाएगा वो मूल मात्रक कहलाएंगे। जैसे लंबाई मूल राशि है, तो लंबाई को अगर हम मीटर में नाप रहे हैं तो मीटर क्या है? हमारा मूल मात्रक। द्रव्यमान मूल राशि है, द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नाप रहे हैं तो किलोग्राम क्या है? मूल मात्रक। अब ऐसे ही व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि होती है, इसलिए क्षेत्रफल का जो मात्रक है मीटर स्क्वायर, वो एक व्युत्पन्न मात्रक है। आयतन भी एक व्युत्पन्न राशि है, तो आयतन का जो मात्रक है मीटर क्यूब, ये भी एक व्युत्पन्न मात्रक है। यदि फ्रेंड्स आप मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और भौतिक राशियां क्या होती हैं ये आपने पिछले वीडियो में नहीं देखी हैं, तो जरूर आप पिछले वीडियो को देखें, तो आपको ये सारी चीजें और आसान लगेंगी। अब एक बात ये आती है फ्रेंड्स, हमको मात्रक पता चल गया, मूल मात्रक मिल गए, व्युत्पन्न मात्रक मिल गए, हम ये समझ गए किसी भी राशि को नापेंगे तो मात्रक की आवश्यकता होगी। तो ऐसे अगर हम लंबाई नापेंगे तो क्या लंबाई को हम केवल मीटर में ही नाप सकते हैं? क्या द्रव्यमान को केवल किलोग्राम में ही नाप सकते हैं? तो आंसर है नहीं। लंबाई के हमने और भी मात्रक पढ़े हैं। मीटर की जगह मिलीमीटर भी पढ़ा है, सेंटीमीटर पढ़ा है, किलोमीटर पढ़ा है। द्रव्यमान के भी और कई मात्रक हमने पढ़े। तो फिर उनमें से
किस मात्रक का चयन करें कि मापन हमारा आसान हो जाए, या ऐसा कौन सा मात्रक हम लंबाई नापने के लिए यूज करें जिससे हम आसानी से किसी भी लंबाई को नाप पाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी ही समस्या जिस समय ये मात्रक बन रहे होंगे सब लोगों के सामने आती होगी। क्योंकि यदि हमको द्रव्यमान किसी वस्तु का नापना है, हमारे पास किलोग्राम का कोई बांट नहीं है, तो क्या हम किसी भी पत्थर को उठाकर नाप सकते हैं? यदि हम लंबाई नाप रहे हैं, हम नहीं जानते मीटर सेंटीमीटर, हमने हाथ से अंगुलियों से नापना शुरू कर दिया, तो क्या वो मापन सही होगा? तो आंसर है कि नहीं, ऐसे मापन सही नहीं हो सकता है। तो फिर हम हर किसी चीज को मात्रक नहीं बनाते, बल्कि मात्रकों की कुछ विशेषताएं तय की गई कि यदि इतनी विशेषताएं होंगी तो उसको मात्रक की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये 7 विशेषताएं मैं आपके सामने लिख रहा हूं, एक एक करके हम उन पे चर्चा करते हैं। सबसे पहली विशेषता है मात्रक ऐसा लीजिए जो स्पष्ट रूप से परिभाषित हो। स्पष्ट रूप से परिभाषित होने का मतलब उस मात्रक के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी हो। जैसे यदि मान लीजिए हमको कोई द्रव्यमान नापना है और हमने आसपास से उठाकर कोई भी पत्थर के माध्यम से नापना स्टार्ट कर लिया, तो जिस पत्थर से आपने नापा है, क्या आप जानते हैं कि उस पत्थर का एक्चुअल वेट क्या है? और अगर आप जानते हैं लेकिन दूसरा क्यों विश्वास करेगा आपकी बात पर? तो हम ऐसे किसी भी चीज को मात्रक नहीं बनाएंगे जिस पर सब लोगों का विश्वास ना हो। अब सब लोगों का विश्वास होने के लिए जो भी मात्रक हो उसकी संपूर्ण जानकारी सबको हो कि ये वास्तव में है क्या। तो इसीलिए पहली विशेषता है कि मात्रक स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। दूसरी विशेषता, मात्रक उचित आकार का होना चाहिए। उचित आकार से तात्पर्य फ्रेंड्स, ऐसा मात्रक ना हो कि वो बहुत बड़ा हो जाए, हम छोटी राशियों को ना नाप पाए। ऐसा भी मात्रक ना हो कि बहुत छोटा हो जाए, जब हम बड़ी राशि नापें तो समस्या हो। तो मात्रक का आकार ऐसा रखिए जिससे हम बड़ी राशियां भी नाप पाएं और छोटी राशियां भी नाप पाएं। अगला है मात्रक ऐसा हो जिसको पुनः उत्पादित किया जा सके। पुनः उत्पादित का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि कोई एक निश्चित लंबाई की छड़ है जिसको हमने 1 मीटर नाम दे दिया और उससे लंबाई को नापना स्टार्ट कर लिया। अब कभी ऐसा हुआ कि उस छड़ को लेकर कोई व्यक्ति कहीं चला गया, वो छड़ गुम गई, चोरी हो गई, टूट गई, तो फिर उसी जैसी छड़ क्या दूसरी बन सकती है? अगर हम उस पिछले वाली छड़ की एग्जैक्ट लंबाई नहीं जानते होंगे तो फिर हम उसको दोबारा उत्पादित कैसे करेंगे? तो इसलिए उन्होंने कहा कि मात्रक ऐसा हो जिसकी संपूर्ण जानकारी हो। संपूर्ण जानकारी होगी तो उस मात्रक को हम पुनः उत्पादित भी कर पाएंगे। जैसे उसी लंबाई के उदाहरण में लूं, 1 मीटर वर्तमान में 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अब अगर हमारे पास कहीं पर कोई लंबाई है, हमको तय करना है कि ये 1 मीटर है या नहीं, तो हम क्या करें? सेंटीमीटर से नाप के चेक कर लो। अगर उसमें 100 सेंटीमीटर शामिल होते हैं तो वो 1 मीटर होगी। तो इस प्रकार चूंकि हम मीटर के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं, इसलिए उसको हम पुनः उत्पादित भी कर सकते हैं। अगली विशेषता है मात्रक के परिमाण पर समय और स्थान का कोई प्रभाव ना पड़े। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है ऐसा मात्रक आप बनाएं जो समय के साथ बदले नहीं, स्थान के साथ भी ना बदले। इसका मतलब अगर हमने कोई ऐसा मात्रक बना लिया जो आज से 10 साल 20 साल पहले कुछ अलग परिमाण रखता था और आज कुछ अलग परिमाण रखता है, तो समस्याएं बहुत अधिक हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए आप वर्तमान समय में जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं। यदि कहीं ऐसा होता कि आज से 10 साल पहले या 10 साल बाद
1 मीटर में 200 सेंटीमीटर होना स्टार्ट हो जाए तो आपके पास जो लंबाई है वो क्या फिर 1 मीटर बचेगी? वो तो आधा ही मीटर बचेगी, क्योंकि आपके पास तो 100 सेंटीमीटर ही है। तो फिर तो आपको नुकसान हो जाएगा। आपने जो चीज वर्तमान में 1 मीटर के नाम से खरीदी है वो आज से 10 साल बाद केवल आधी मीटर ही बचेंगी। तो क्या कोई व्यक्ति फिर किसी चीज का संग्रह कर पाएगा? नहीं, क्योंकि भविष्य में तो कोई जानता ही नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या हो जाए। तो इसलिए ऐसा हम कोई मात्रक नहीं ले सकते जो समय के साथ बदल जाए। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने लंबाई नापने के लिए अपने हाथ को मात्रक डिसाइड कर लिया है। तो अब ये हाथ कोई ऐसी राशि तो नहीं है जो फिक्स नियत परिमाण की हो सकता है जब आप आज से 10 साल पहले छोटे थे आपका हाथ छोटा हो, और जब आप वर्तमान में बड़े हो गए आपका हाथ बड़ा हो गया, तो फिर तो आपके मात्रा का परिमाण बदल गया है। तो फिर ये मात्रक सही नहीं है। ऐसे ही फ्रेंड्स, स्थान का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। स्थान मतलब आप जिस स्थान पर भी जाएं वहां उसका परिमाण उतना ही है जितना कि आप जानते हैं। जैसे यदि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर भारत कहता है तो अमेरिका भी 1 मीटर में 100 ही सेंटीमीटर कहता है। आप कहीं पर भी चले जाएं पूरे विश्व में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर ही होंगे। मतलब मीटर की जो मात्रक है उस पर स्थान और समय का कोई प्रभाव नहीं है। अगला है मात्रक के परिमाण पर ताप और दाब का कोई प्रभाव ना पड़े। इसका भी फ्रेंड्स यही मीनिंग है कि ऐसा मात्रक डिसाइड करो जो ताप और दाब बदलने से बदल ना जाए। अगर आपने कोई ऐसा मात्रक डिसाइड कर लिया जो ठंडे क्षेत्र में जाकर छोटा हो जाए, गर्म क्षेत्र में जाकर पिघलकर बड़ा हो जाए, तो फिर कभी मापन संभव नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी विशेष परिस्थिति है कि हम उसको ताप या दाब के अनुसार कांस्टेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको बदलना ही होगा, तो फिर हमको कितना ताप बढ़ाने पर, कितना दाब बढ़ाने पर उसके परिमाण में कितना परिवर्तन आता है, इसकी स्पष्ट जानकारी होना चाहिए। अगला है फ्रेंड्स, किसी भौतिक राशि के मात्रक की उसी भौतिक राशि की अन्य मात्रकों से तुलना संभव हो। अर्थात लंबाई का मात्रक मीटर है तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर भी है। जब हम मीटर से और छोटा नापना चाहते हैं तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर सेंटीमीटर को वापस मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने लंबाई का मात्रक हाथ बना लिया होता तो हम ये कैसे डिसाइड करते कि 1 मीटर में कितने हाथ होंगे या 1 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर का 1 हाथ होगा। तो इसलिए हम ऐसे कोई मात्रक नहीं बनाएंगे जिनकी उसी राशि के अन्य मात्रकों से तुलना संभव ना हो पाए। और 7वां और आखिरी विशेषता है मात्रक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो इंटरनेशनल हो गया है। तो अगर आपने किसी ऐसी यूनिट को, ऐसे मात्रक को अपने यहाँ बना लिया है जिसकी विदेशों में स्वीकार्यता नहीं है, तो आपका बिजनेस कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए आप ऐसे मात्रक बनाएं जिसको पूरा विश्व माने। तो अगर इतनी सारी विशेषताएं किसी मात्रक में होंगी तो फिर उसको मात्रक का दर्जा दिया जाएगा, अन्यथा मात्रक का दर्जा नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मात्रक के बारे में सारी बातें आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।